अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट लेक्चर की वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 की वजह से हमारे कोर्स को थोड़ा सा कंडेंस कर दिया है, जिसमें से अब कुछ चैप्टर्स हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास टाइम भी कम है, जिसको हम इतने टाइम में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो कोर्स को कंडेंस किया है, उसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड होंगे वो होगा वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, force and motion, rotational motion and oscillation, wave, physical optics। तो ये 6 चैप्टर्स हमारे पास होंगे 1 2 3 4 5 6। इस सीक्वेंस से हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, मतलब हमारे कोर्स को 60% तक जो है ना वो कंडेंस कर दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हम फर्स्ट चैप्टर वेक्टर इन इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे उससे, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, इक्विलिब्रियम। लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिक सिर्फ जो है ना वो रिवाइज़ कर दूँ, वो होगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़, जितनी भी क्वांटिटीज़ है जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। वैसे भी अगर हम देखें कि फ़िज़िक्स में हम पढ़ते ही सारी ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में है जो कि मेजरेबल हो। फ़िज़िक्स मेजरमेंट के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास जितनी भी हम क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उनमें कुछ क्वांटिटीज़ या तो स्केलर होंगी या तो वेक्टर होंगी। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है। अब स्केलर क्वांटिटी के लिए अगर मैं आपको कहूँ, सपोज़ आप बाज़ार जाके चीनी लेते हैं, तो वो आपको क्या करता है, उसको वेट करके देता है, या फिर उसके मास को चेक करके देता है। वेट तो मैं नहीं कहूँगी, मास चेक करके देता है। तो आप कहते हो कि ये 1 kg है, 2 kg है। या फिर सपोज़ आपने कोई बॉल ख़रीद ली, तो वो आपको जब आप उसका वेट करते हैं तो आप कहते हैं कि ये एक बॉल है और ये हमारे पास 1 kg का है। सपोज़ ये आपका बॉल है और ये 1 kg का है, तो ये 1 kg, 1 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और kg इसका यूनिट हो गया। ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये बॉल 1 kg नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है, या हमारे पास ईस्ट की तरफ है या हमारे पास वेस्ट की तरफ है। यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है कि ठीक है, जो हमारे पास बॉल है वो 1 kg की है। या फिर मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि सपोज़ आपके पास कोई कार है और आप ये कहें आपने उसकी स्पीड चेक करनी है कि उसकी स्पीड कितनी है। आप कहते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ये जो कार है ये 5 मीटर 1 सेकंड में जाती है। तो इसकी स्पीड के लिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी है। 5 मीटर पर सेकंड मतलब कि 5 मीटर 1 सेकंड में जाता है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कंप्लीट है, मतलब ये इसकी क्या है, स्पीड है। ठीक। लेकिन सेम अगर इसी कार की एक एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं कि ये जो है ना स्पीड तो इसकी कंप्लीट हो गई, लेकिन एक कार की वो, मतलब हम ये कहें कि 5 मीटर पर सेकंड वो किस तरफ जा रहा है ये भी तो बताना ज़रूरी है। ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ के साइड जा रहा है या साउथ के साइड जा रहा है। तो अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करूं कि जो कार है वो 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी, या अगर वेलोसिटी हो जाएगी ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। मतलब जब आप किसी क्वांटिटी को सिर्फ उसके यूनिट से और मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिफ़ाइन कर लेते हैं तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। और अगर हमें डायरेक्शन बताने की भी ज़रूरत पड़ जाए, मतलब कोई भी क्वांटिटी बगैर डायरेक्शन के इनकम्प्लीट लग रही हो, तो उसमें जब हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं उन क्वांटिटीज़ को हम
वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि सपोज़ यही कार है हमारे पास और कार पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या कोई ब्लॉक है हमारे पास। अब इस ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स हमने अप्लाई किया, वी नो दैट F इज़ इक्वल्स टू ma। हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स मैं ये कहूँ कि मैंने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया, लेकिन अब क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है? ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका यूनिट है, लेकिन फोर्स हमने किस तरफ, किस डायरेक्शन में अप्लाई की? अगर मैं कहूँ कि फोर्स हमने ईस्ट डायरेक्शन में या फिर किसी और डायरेक्शन में अप्लाई किया, तब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन होगी। मतलब फोर्स को हम बग़ैर डायरेक्शन के कम्प्लीटली डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिसमें हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत होती है, जो कि डायरेक्शन के बगैर इनकम्प्लीट होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो डेफिनेशंस मैं आपको थोड़ा सा आपके बुक से बता दूं, जहाँ पे लिखने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं लिख लूँगी। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मास का आपने सिर्फ यूनिट से मेंशन कर दिया। नंबर विथ सूटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल टाइम के लिए भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस, मास, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इन सब के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन हमें बताना ज़रूरी हो, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, टॉर्क, मोमेंटम, इम्पल्स, एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब एक और चीज़ कि जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, अगर उन्हें हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हों, तो हम सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग इनको कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास ये 1 kg है, अनदर बॉल 2 kg का है, तो हम इन्हें सिंपली 1 + 2 करके ऐड कर सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमने इनको माइनस भी करना हो तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करना हो, सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, इनके लिए अर्थमेटिक रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इनके लिए रूल्स थोड़े से अलग होते हैं, जिनको हम कहते हैं वेक्टर अलजबरा। अब हम आगे डिटेल से जो है ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के लिए सिंपल अर्थमेटिक रूल्स हैं और अर्थमेटिक रूल्स हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि जमा कैसे करते हैं, नफ़ी कैसे करते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अब इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आती है हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सारे हमारे पास जो है ना वो यूनिट वगैरह हैं, लेकिन हम इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे पहचानें कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो 2 तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम सिंबॉलिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो या तो आप इसको ऐसे बोल्ड करके लिखें, मतलब ऐसे मोटा सा लिखें, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, या फिर क्योंकि इतना बार बार इसको डार्क करना इतना आसान नहीं होता, तो हम जो है ना सिंपल जो भी हमारी क्वांटिटी है उससे लिख के उसके ऊपर एक एरो का निशान जो है ना लगा देते हैं, या उसके नीचे एक एरो का निशान आप लगा दें। तो इस तरह से आप सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी रिप्रेजेंटेशन वो है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी विद एरो हेड। तो जो एरो हेड होगा वो उसकी डायरेक्शन शो करेगा, मतलब अ कार इज़ मूविंग टूवर्ड ईस्ट, तो जो कार होगी वो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो मैं ये निशान ईस्ट की तरफ करूँगी। और जो ये इसकी लाइन होगी ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगी।
तो ये हमारे पास होगी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि सपोज़ अ बाइक ट्रैवल्स 10 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पहले हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये हमारे पास ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो कह रहे हैं कि एक बाइक है जो कि ईस्ट टू वेस्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। वी से दैट द बाइक अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। एंड देन टूवर्ड नॉर्थ 10 किलोमीटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90। मतलब एक बाइक है जो कि ईस्ट से स्टार्ट हुआ है, वो 10 किलोमीटर। अब एक स्केल पे 10 किलोमीटर जो है ना वो बनाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग काउंट कर लेती हूँ। तो यहाँ से बाइक स्टार्ट है ईस्ट से वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर जा रहा है, मतलब आप स्केल पे 10 सेंटीमीटर वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब डायरेक्शन यहाँ स्पेसिफाई कर दें, क्योंकि ये अगर हम कह रहे हैं कि ईस्ट टू वेस्ट तो आप ये डायरेक्शन देंगे। अगर ये होता कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो फिर आप डायरेक्शन यहाँ डालते। अब अगेन देखिए, एंड देन टूवर्ड नॉर्थ। अब हमारे पास नॉर्थ कहाँ है? ऊपर। अब मुझे ये नहीं पता कि नॉर्थ वो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, इसके लिए हमें फिर एंगल का पता होना ज़रूरी है। अब 90 डिग्री, अब हमें पता है कि बिल्कुल यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं लगाऊंगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 90 डिग्री ये भी हमारे पास क्या, सपोज़ ये 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मैं ले लेती हूँ, 10 सेंटीमीटर टूवर्ड नॉर्थ। अब अगर फर्दर होता कि अगेन टूवर्ड वेस्ट तो वो हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते, टूवर्ड साउथ तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते। तो इस तरह से हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं और डिफरेंट जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका ग्राफ भी बना सकते हैं।